नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था और अमेरिका मालामाल। इस कदर मालामाल कि अमेरिका का राजपाट संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट के जरिए उसे और मजबूत करने बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें $500 अरब निवेश करने की भी बात कर दी थी। इस बात पर उनके ही सलाहकारों में सिर्फ टव्वल मच गया था। वो कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि 3 महीने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के नाम का जहां डंका बज रहा था, वहां आज एक चीनी कंपनी के आ जाने से शंकाएं खड़ी हो गई हैं। उस चीनी कंपनी का नाम है डीप सीक, जिसने बाजार में उतरते ही अमेरिका को दहला दिया। नया जमाना एआई का है, हर काम में एआई चाहिए। यहाँ तक कि अब एआई इतना तेज और जिद्दी हो गया है कि वो अपने लिए नई एआई तैयार कर लेने की ताक में है। पूरी दुनिया को अपने एआई चैट जीपीटी पे घुमाने वाले अमेरिका को लग रहा था कि वो क्षेत्र में बादशाह बना रहेगा, दुनिया उसके पीछे घूमेगी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के इस स्टार्टअप डीपसीक के बाजार में उतरते ही अमेरिकी बाजार को जबरदस्त झटका लगा है। अमेरिकी बाजार को करीब 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के ज्यादातर देशों का सालाना बजट भी इसके आगे कम पड़ जाता है। लेकिन क्या चीन के इस नए एआई जिसका नाम डीप सीक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है? ये सस्ता है, अभी जेब पर कोई बोझ नहीं है, इसलिए सुंदर भी है, लेकिन क्या इसे टिकाऊ भी कहा जा सकता है? इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि डीप सीक ने कैसे अमेरिका की नींद हराम कर दी है और इसकी क्या खासियत है जो इस पर सभी लट्टू हुए जा रहे हैं, खुद अमेरिका भी। और ये भी आपको बताएंगे कि अमेरिका और चीन के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर के बीच भारत के लिए कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं नए एआई डीप सीक की खासियत से। डीप सीक एक ऐसा एआई चैटबॉट है जो एक कमांड पर आपको जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट दे देगा। आप कह सकते हैं कि यही काम तो चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल भी कर रहा है। मेटा भी यही काम करता है, तो फिर लोग डीप सीक की तरफ क्यों जा रहे हैं? दरअसल साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैथ्स का क्षेत्र हो या नए कोडिंग का या अकाउंटेंसी की उलझने हो, ये जटिल काम डीप सीक बेहद आसानी से करता है और बहुत सटीक जवाब देता है। इसके आगे ओपन एआई का चैट जीपीटी ऐप हो या गूगल का जेमिनी हो, जब आप इनके फीचर्स इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए आपको पे करना होता है, पैसे देने होते हैं। लेकिन डीप सीक के ज्यादातर फीचर्स और प्रोडक्ट्स पूरी तरह से मुफ्त में हैं। एक खासियत ये भी है कि कोई भी यूजर या कस्टमर इस पर अपना चैट बॉट तैयार कर सकता है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि चैट बॉट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके साथ आप चैट इंटरफेस के साथ बात कर सकते हैं। इसमें आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी से आप रूबरू होकर बात कर रहे हैं। साथ ही कहा जाता है कि इसमें आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी। फिर जिन फीचर्स के लिए आप चैट जीपीटी या दूसरे एआई को ज्यादा पैसे देते हैं, उनकी तुलना में डीप सीक बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। यही वजह है कि 20 जनवरी को डीप सीक को पब्लिक लॉन्च किया गया और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही इसने चैट जीपीटी जैसे प्रतियोगी को पछाड़ दिया। डीप सीक की ये वाकई काबिले तारीफ कामयाबी है। जिस अमेरिका से चलकर चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में धूम मचाई, उसी अमेरिका में डीप सीक को ऐप स्टोर पर जाकर लोगों ने सबसे ज्यादा डाउनलोड किया। चीन तो छोड़िए ही, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देशों में डीप सीक ने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। ये दुनिया का एक झटके में टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया। ये सब तब है जब एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए, बल्कि कहिए कि अरबों रुपए खपा करके अपना एआई ऐप बनाया। वहीं डीप सीक ने 50 करोड़ रुपए से भी कम लागत में इसे तैयार कर दिया। इसलिए सोशल मीडिया पर जमकर डीप सीक और चैट जीपीटी की तुलना वाले मीम बन रहे हैं। चैट जीपीटी के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं।
जैसे इस मीम को ही देखिए, इसमें डीप सीक किसी एआई की टांग तोड़ने के लिए वार कर रहा है। बगल में एनवीडिया खड़ा है, लेकिन वो लाठी मार रहा है ओवन एआई को और टांग टूट गई एनवीडिया की। लोग ऐसे मीम बनाकर हंस रहे हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह इस तस्वीर को देखिए, जिसमें डीप सीक को एक शार्प शूटर तीरंदाज के रूप में दिखाया गया है, जबकि ओपन एआई को एक नौसिखिए के रूप में दिखाया गया है। इस तस्वीर में एक आइकॉनिक मीम का उपयोग करते हुए ओपन एआई की मौज ली जा रही है। जहां ओपन एआई और एनवीडिया के घर में आग लगी है, वहीं इस तस्वीर में दिख रही लड़की को डीप सीक का प्रतिनिधि दिखाया गया है, जो अपना जलवा दिखाकर कितनी मासूमियत से मुस्कुरा रही है। इस तस्वीर से याद आया कि जिस एनवीडिया के घर में आग लगी हुई दिखाया गया है, उसकी तूती 3 महीने पहले ही बोल रही थी। वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। उसने कुछ समय पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का खिताब अपने नाम किया था। नवंबर 2023 की शुरुआत में ही उसकी कंपनी के शेयर बहुत तेजी से ऊपर भागे, जिसकी कंपनी का मार्केट कैप 3.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसे रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 289 लाख करोड़ रुपए होता है। तब एक झटके में इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया। वैसे ये पहले से दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, जिसके भारत में भी 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं। ये कंपनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जानी जाती है। 1993 में ताइवान के जेनसेंग हुआन ने अमेरिका के क्रिस मालाचोवस्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर एनवीडिया की स्थापना की थी। दरअसल ये तीनों एक डिनर पर साथ मिले थे, लेकिन तभी तीनों के आइडियाज इस कदर मिले कि उन्होंने ऐसी कंपनी बना दी जो दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में सबसे आगे है। लेकिन डीप सीक की एंट्री ऐसी हुई कि एनवीडिया का सियाजा बिखरने लगा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या डीप सीक विश्वसनीय है? इस पर भरोसा किया जा सकता है? ये सच बताता है? इन सवालों का जवाब आगे मिलेगा, लेकिन पहले कैसे डीप सीक का आना और ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसे पहले हम समझते हैं। ये संयोग है या प्रयोग? लेकिन जिस 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल के अंतराल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला, उसी दिन डीप सीक लॉन्च हुआ। इसने अमेरिका में ऐसा तहलका मचा दिया कि ट्रंप को कहना पड़ा कि अमेरिकी कंपनियां सतर्क रहें। दरअसल ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां एनवीडिया के ही चिप्स इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अमेरिका ने चीन के साथ चिप्स एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके कारण एनवीडिया चीन को अपने चिप्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका एनवीडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस पर से ट्रंप की तुनक मिजाजी अमेरिका की कंपनियों को फंसा रही है। वो अमेरिका को फिर से महान बनाने का दंभ भरते हैं और नारा देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन ट्रंप को याद नहीं रहता कि कोई देश संकुचित अर्थव्यवस्था और राजनीति से महान नहीं बनता। वो मागा मागा का जाप करते रहे और उधर चीन ने उनकी एआई की दुनिया में आग लगा दी। अब अमेरिका की कंपनियों का कारोबार ही नहीं होगा तो ट्रंप के नारे का वहां की कंपनियां क्या अचार डालेंगी? आप देखिए कि डीप सीक जैसे ही लॉन्च हुआ, उसने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ी और इसके कारण अमेरिका के कैलिफोर्निया में एनवीडिया के दफ्तर में भूचाल आ गया। कंपनी का शेयर मार्केट एक झटके में 17% गिर गया। मार्केट कैप 51,31,000 करोड़ रुपए तक गिर गया। अमेरिका का शेयर बाजार इंडेक्स नैस्डैक तक हिल गया। यानी कि डीप सीक का आना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है, लेकिन इससे ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिदायत है कि तुगलकी सोच के साथ आप अच्छे खासे देश को चौपट कर सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस होने से याद आया कि क्या डीप सीक पर भरोसा किया जा सकता है? जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक शब्द में कहें तो नहीं। आप डीप सीक पर सवाल पूछे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, तो उसका जवाब आएगा कि ये मेरे मौजूदा दायरे से बाहर है। आप कुछ और बात कीजिए। दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, लेकिन चीन उसे नहीं मानता। और चीन जो बोली बोलता है, वही बोली अगर डीप सीक भी बोल रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि डीप सीक चीन का भोंपू है। आप डीप सीक पर ये सवाल पूछे कि चीन की राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर 1989 में क्या हुआ था, तो इसका जवाब भी वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देना चाहिए, लेकिन डीप सीक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। डीप सीक थियानमेन चौक वाली घटना का जवाब भी गोल कर जाता है, लेकिन वो घटना चीन की
कम्युनिस्ट हुकूमत के माथे पर लगा एक दाग है जो कभी मिटाई नहीं मिट सकता। 1989 के जून महीने में बीजिंग के थियानमेन चौक पर छात्रों का एक विशाल समूह चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आम लोगों का भी समर्थन उस प्रदर्शन को था, लेकिन चीन की निरंकुश सरकार ने बलपूर्वक उसे दबा दिया। बीजिंग में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। थियानमेन चौक पर जुटे छात्रों, नौजवानों और लोगों को रौंदने के लिए चीन ने सेना को लगा दिया। फिर तो वहां ऐसा हिंसक दमन हुआ जो बीजिंग के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। 3-4 जून 1989 को उस थियानमेन चौक पर सेना ने नरसंहार किया। ऐसा नरसंहार जो बीजिंग के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ऐसा नरसंहार जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 200 लोग मारे गए और 7,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक तो वहां हजारों लोग मारे गए थे। अब अगर डीप सीक ऐसे संवेदनशील और मानवीय मुद्दों पर चीन का पिट्ठू बना हुआ है तो आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर डीप सीक पूरी तरह से दुनिया को सही जानकारी दे रहा है, सही फैक्ट्स परोस रहा है, उसके तथ्य और कथ्य में कोई फर्क नहीं है, तो फिर इतने बड़े मुद्दे को वो कैसे गोल कर सकता है? इससे ही साबित होता है कि डीप सीक की इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, वो फ्रैक्चर्ड है। जो एआई छात्रों की बेरहमी से हुए कत्ल के बारे में भी सही जवाब नहीं दे सकता, उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो बहुत ज्यादा खतरा इस बात का भी हो सकता है कि डीप सीक के जरिए चीन दुनिया को पहले लुभा रहा है और फिर वो सबका डेटा इकट्ठा कर रहा है। इजराइल के इतिहासकार युवाल नोआ हरारी पहले से ही कह चुके हैं कि 21वीं सदी में वही राज करेगा जिसके पास डेटा होगा। तो हो सकता है कि डीप सीक किसी चीनी नागरिक लियांग वेनफेंग का ही पूरा क्रिएशन ना हो, बल्कि इसके पीछे चीन की गहरी साजिश हो सकता है कि डीप सीक दुनिया के लिए चीन की तरफ से ठेली गई एक आपदा हो, लेकिन दोस्तों इस आपदा में भारत अपने लिए अवसर तलाश सकता है। डीप सीक की कामयाबी ने दिखा दिया कि स्थानीय स्तर पर उच्च तकनीक का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो भारत अपना एआई मॉडल तैयार कर सकता है और ये संभव भी है, जिसे चीन ने कर दिखाया है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।